जब से फैक्ट्री में मेरी सेकेंड शिफ्ट ड्यूटी लगी थी, तब से रात में घर लौटने में काफी देर हो जाती थी। ऑफिस से घर की दूरी यही करीब 1 किलोमीटर की रही होगी। जब तक बहुत जरूरी ना हो, रात में घर लौटते वक्त रास्ते में पड़ने वाली सुनसान गलियां, जिनसे होते हुए घर जल्दी पहुंच तो सकता था, पर उन गलियों को पकड़ना मैं पसंद न करता था, क्योंकि एक तो वहां घात लगाकर बैठे चोर उचक्कों का खतरा रहता, तो दूसरी तरफ वहां कुत्ते बहुत भौंकते थे, जिससे मुझे डर लगता था। इसलिए हमेशा पक्की सड़क वाले मेन रोड से ही घर जाया करता। उस रात हवा बहुत तेज चल रही थी और शायद जोरों की बारिश भी होने वाली थी। रात के करीब 12 बजे हैं, बच्चे भी सो गए होंगे। पत्नी सोनी भी मेरे बिना खाना नहीं खाती, सो खाली पेट मेरी राह देखती होगी। यही सब सोचते और टिफिन बॉक्स हाथ में लटकाए मैं तेज कदमों से घर की तरफ निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उस दिन मैंने उस संकरी और कच्ची गली में घुस गया ताकि जल्दी से घर पहुंच जाऊं। इतनी रात और ऊपर से यह सुनसान और संकरी गली, मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि कुत्ते सतर्क होते दिखने लगे थे, मानो उनकी तरफ कोई अनजाना अनचाहा मेहमान आ रहा हो। वैसे मानव हो या ये कुत्ते, बिन बुलाए मेहमान किसी को पसंद नहीं आते। अपने इलाके में रात में आने जाने वाले हर एक इंसान को पहचानते हैं ये जानवर। किसी तरह मैं डर डर कर आगे बढ़ता रहा। चोरों का ख्याल मन में आते ही मुझे मेरी शादी में मिली वो कलाई वाली घड़ी खोलकर मैंने जेब में डाल ली। सासू माँ की अमानत वह घड़ी उनकी आन बान शान थी, जिसकी कुशलता वो अक्सर पूछ ही लिया करती थीं, और सुनहरे रंग की उस घड़ी की उच्च गुणवत्ता से सभी को परिचित कराने में गौरवान्वित महसूस करती थीं। मैं नहीं चाहता था कि मेरी पूजनीय सासू माँ के मन को तनिक भी ठेस पहुँचे। इधर गली में भीतर की ओर बढ़ने पर अब वह सक्रिय हो चली थी। 2 से 3 आदमी एक साथ आ जाए तो आगे पीछे होकर चलना पड़ता। फिर सड़क कच्ची भी थी और कहीं कहीं से टूटी फूटी सो अलग। बहुत धैर्यवान होंगे इस गली में रहने वाले, जो इन रास्तों से रोज आते जाते होंगे। मैं महसूस कर रहा था कि 2 चीजें इस वक्त तेजी से चल रही हैं, एक तो दिमाग में ढेर सारी बातें और दूसरे इस गली में मेरे कदम। थोड़ा चलने के बाद एक मोड़ आया, जहां एक मस्जिद पड़ता है। मस्जिद के ऊपर लगे बड़े भोपू वाले लाउडस्पीकर के अलावा उस अंधियारे में और कुछ भी बड़े ही मुश्किल से दिख पा रहा था। पर मैं महसूस कर पा रहा था कि अब बड़ी अच्छी भीनी सी खुशबू आ रही थी वहां। साथ ही अब ठंड भी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी थी। अपने धुन में मैं अपने गंतव्य की ओर बढ़ता चला जा रहा था। थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। अभी तक कोई तो न था मेरे आसपास, यकायक यह किधर से आ गया? कौन है ये? कोई कुत्ता, कोई चोर, या फिर मेरा भ्रम? डर भी लग रहा था, और इसी डर में मेरे कदम और तेज होने लगे। अभी भी कदमों की वो आहट मेरा पीछा कर ही रही थी। अभी तो ये गली भी खत्म नहीं हुई थी। थोड़ा और समय लगता इसे पार करने में। अब मुझसे रहा न गया और बहुत हिम्मत करके पलटकर देख ही लिया। सफेद साड़ी में लिपटी वह एक स्त्री थी, जो तेज कदमों से मेरी ओर बढ़ी चली आ रही थी। अपनी तरफ आती उस स्त्री को देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे वो भी तेजी से इस सुनसान अंधेरी गली को ही पार करना चाह रही है। सफेद साड़ी पहने होने की वजह से उसे अंधेरे में देख पाना आसान था। अब मुझे थोड़ा संतोष हुआ और शांत मन से आगे बढ़ता रहा। तभी ऐसा लगा जैसे कि वो स्त्री बिल्कुल मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई हो और मुझे आवाज दे रही हो, थोड़ा रुकिए। मैं पीछे पलटा। सच में वो कुछ कहना चाह रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर अजीब सा तेज, जैसे कोई अप्सरा हो। सफेद साड़ी में खड़ी वो स्त्री अंधेरे को चीरती हुई अपने होने का एहसास करा रही थी। मैंने पूछा, जी कहिए क्या बात है? जवाब में उस स्त्री ने निवेदन किया कि कृपया साथ साथ चलिए। बहुत अंधेरा होने के वजह से मुझे डर लग रहा है। मैंने सहमति में अपना सिर हिला दिया। अब हम दोनों एक साथ आगे बढ़े जा रहे थे। इतनी रात गए इस सुनसान गली में, वो भी अकेले घर से बाहर निकलने का कारण मैंने उनसे पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
मैं चुप रहना ही बेहतर समझा। कुछ पल के बाद जवाब आया, मेरा घर पीछे मोड़ पर ही है। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, इसलिए मुझे अभी निकलना पड़ा। मुझे आप सही आदमी लगे, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे चलने लगी। किसी अनजान पर इतनी रात में भरोसा करने की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर कभी कभी जरूरत पड़ने पर ऐसा करना पड़ता है। मैं समझ सकता था और हम दोनों साथ साथ आगे बढ़ते रहे। तभी अचानक उस स्त्री ने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया।